सन 671 में सिंध पर चंच वंश के शासकों का राज चल रहा था और सन 679 में सिंध पर राजा दाहिर का शासन आया और इन्हीं राजा दाहिर के शासन के दौरान अरबों के सिंध पर कई आक्रमण हुए थे, पर हर बार आक्रमणकारियों को मुंह की खानी पड़ी थी। राजा दाहिर बड़े ही वीरतापूर्वक अरबों के सामने दीवार बनकर खड़े हुए थे। फिर बगदाद की गद्दी पर खलीफा का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बैठा। हज्जाज बिन यूसुफ काफी महत्वाकांक्षी था और वो किसी भी हालत पर सिंध पर कब्जा करना चाहता था। हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत करने वाले मकरान में छिप गए थे और मकरान का ये इलाका राजा दाहिर के कंट्रोल में था। राजा दाहिर ने उन्हें शरण दी थी और इसीलिए हज्जाज राजा दाहिर पर नाराज था। हज्जाज ने सिंध पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेनापति मुज्जा और सईद के नेतृत्व में भेजी, लेकिन राजा दाहिर ने मकरान के तट पर इस सेना को परास्त कर दिया और दोनों सेनापतियों को मार गिराया। इस हार से हज्जाज बिन यूसुफ तिलमिला उठा और उसने अपनी पूरी ताकत से अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर कब्जा करने के लिए भेजा और इस युद्ध को उसने जिहाद का नाम दिया। और 1712 में हुई अरोड़ की लड़ाई में राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने परास्त कर दिया। जजनामा के मुताबिक हज्जाज के खिलाफ कुछ विद्रोह करने वालों को राजा दाहिर ने शरण दी थी और इसी बात से हज्जाज नाराज था और यही हमले का तात्कालीन कारण माना जाता है, लेकिन इस युद्ध के कई और भी कारण थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करो तो ये एक 17 साल का नौजवान सेनापति था जिसने राजा दाहिर को परास्त कर दिया था। दरअसल राजा दाहिर के राजा बनने से पहले उनके बड़े भाई का राज था और उनके बड़े भाई बौद्ध परंपराओं को मानने वाले थे और जजनामा के अनुसार राजा दाहिर जब राजा बने तो वो सिंध के बौद्धों पर सख्ती करने लगे थे, इसलिए कुछ बौद्ध ने राजा दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। कहते हैं कि राजा दाहिर पर धोखे से हमला कर मार डाला गया था। उनके बेटे भी इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते मर गए थे और राजा दाहिर की 2 बेटियों को तोहफे के रूप में हज्जाज बिन यूसुफ को भेज दिया गया था। जिन बौद्धों ने राजा दाहिर के खिलाफ मदद की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने उनका भी कत्लेआम करने का हुक्म दे दिया था। राजा दाहिर सिंध पर राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा साबित हुए जिन्होंने अपने मिट्टी के खातिर आक्रमणकारियों के खिलाफ वीर मरण अपनाया। सिंध में आज भी कई सारे लोग राजा दाहिर को अपना हीरो मानते हैं, पर इस पराक्रमी राजा दाहिर को हमारे इतिहास में उचित स्थान कभी नहीं मिला। कई लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि ऐसा राजा भी कभी हुआ था।